के काबिल होता है तो उसकी खुशी का हद सिर्फ एक माँ से ही पूछा जा सकता है कि वो कितना खुश होती है और कितना अच्छा महसूस करती है। और माँ अपने बच्चे को हमेशा उसका ख्याल रखती है और उसको उसका लाडला, उसका नौनिहाल जब उछलता कूदी। एक लड़का था, उसकी महबूबा ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन एक काम करो, तुम अपने माँ का दिल ले आओ। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूँ। घर पे जाता है, छुरी उठाता है, अपने माँ का सीना चाक करता है। और तफसीर इस तरीके से किया है कि वो कहते हैं क्योंकि माँ जो है वो 3 तकलीफ बर्दाश्त करती है। पहला तकलीफ ये कि वो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह इस्लाम में माँ का रुतबा इस टॉपिक पर कुछ वजाहत करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इस्लाम में माँ का रुतबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह लुकमान आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुहु उम्मुहु वहनन अला वहनी व फिसालहु फी आमैनि अनिश्कुरु ली व ली वालिदैका इलैकल मसीर। वस्सैनल इंसाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हकीकत है कि हमने इंसानों को उनके वालिदैन का हक पहचानने की खुद ही ताकीद की है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वो माँ जिसने कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करते हुए अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखती है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आगे फरमा रहे हैं, फिर 2 साल लगता है उसको दूध छोड़ाने में। और फिर आगे कहते हैं, हम इसलिए बयान कर रहे हैं तमाम चीजें कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करो और अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी करो। इलैकल मसीर, मेरे ही तरफ लौट कर आना है। तो इस आयत करीमा से वाज़े हो रहा है कि इस्लाम में माँ का रुतबा जो है वो बहुत आला और बहुत ही ऊंचे मकाम पर फाइज है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा गौर करो कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ उसको देखकर खुश होती है और उसको देखकर जीती है और उसका ख्याल रखती है। अपने तमाम तकलीफ, अपने तमाम परेशानी को साइड में रख देती है और अपने बच्चे का हर तरह से उसका ख्याल रखती है और उसका देखभाल करती है। और जब उसका बच्चा चलने फिरने के काबिल होता है तो उसकी खुशी का हद सिर्फ एक माँ से ही पूछा जा सकता है कि वो कितना खुश होती है और कितना अच्छा महसूस करती है। और माँ अपने बच्चे को हमेशा उसका ख्याल रखती है और उसको उसका लाडला, उसका नौनिहाल जब उछलता कूदता दौड़ता आता है तो इसको देखकर खुश होती है और अपने आप को उस पर निछावर करती है। और वो बच्चा जब अगर खेलते खेलते कभी गिर जाता है, उसे चोट लग जाता है तो फिर माँ रो पड़ती है। और अगर बच्चा गलती करता है तो उसको डांटती है और दूसरे ही लम्हे अपने आंचल में छुपाकर बड़े प्यार से उसको दुलराती है। और जब वो बच्चा बीमार गिर जाता है तो फिर उसके लिए, अपने जिगर के टुकड़े के लिए सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की भीख मांगती है और अपने बच्चे के शिफा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है। और ना जाने कितनी रातें ऐसी माँ गुजार देती है अपने बच्चों का खास ख्याल रखते हुए, ऐसी रातों को गुजार देती है। और अपने जब तक कि उसका बच्चा खाना ना खाए खुद भी नहीं खाती
अपनी रोटियां, अपने हिस्से के सामान अपने बच्चे को दे देती है और खुद भूखी सो जाती है, अपने बच्चों का हर तरह ख्याल रखती है। मेरे कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि माँ अपने बच्चे के इर्द गिर्द हमेशा उसका ध्यान उसी में लगा रहता है और वो अपने परेशानी को साइड रख के उसके लिए सबसे खुशी की बात उसके बच्चे की खुशी होती है। यानी माँ अपने बच्चे के खुशी में खुश रहती है। लेकिन ये माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है तो ये बच्चे भी बाद में पलट जाते हैं। पाल पोस कर बड़ा कौन कर सकता है? सिर्फ एक माँ ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। और उसके बाद इसको आप बदनसीबी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? वही बच्चा जिसको माँ पाल पोस कर इतना बड़ा की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की, वही बच्चा वही माँ जब अपने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखती है, जब उसके जिस्म की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो माँ कमजोर हो जाती है, उसको आराम करने की जरूरत होती है, उसके साथ प्यार से और उसके साथ नरमी से बात करने के बजाय यही बच्चे उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनसे बेगानगी जैसा इख्तियार करते हैं और उनसे दूर ही दूर रहते हैं। तो ये माँ है जो अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने बच्चे के लिए तमाम तकलीफों को बर्दाश्त कर ली और तमाम दुखों को बर्दाश्त कर ली। लेकिन आज यही बच्चे इनसे दूर रहते हुए अपने बीवी और बच्चों में जाके चिमट चुके हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वालिदैन के हक को नहीं समझते हैं और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। और वही माँ जो अपने बच्चे को पालती है, एक माँ है जब वो अपने पराये घर से आती है तो पराये घर में आने के बाद इस घर में आकर वो बहुत तकलीफ झेलती है, बहुत मुसीबत झेलती है, अपने बच्चे को पैदा करती है, उसको पालती है, पोसती है, अपने घर को अपना बनाने के लिए जब उसको ये भ्रम हो जाता है कि वाकई में ये मेरा घर है और मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ, वाकई में मेरा घर है, लेकिन बहुत जल्द ही उसका ये भ्रम भी टूट जाता है और वही बहू और वही बेटे इनसे दूर दूर रहने लगते हैं और वो औरत, वो जो माँ है, अपने ही घर को पराया घर समझने लगती है। किसी ने सच ही कहा है, तिनका चुन चुन कर महल बनाया, लोग कहे कि घर मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया का रेंग बसेरा है। किसी ने सच ही कहा है। फिर आखिर वो माँ अपने जिंदगी को गुजार कर और इस दारे फानी से कूच होकर कब्र की आगोश में उतर जाती है। और बदनसीब है वो लोग जो अपने जन्नत को पाने के बावजूद भी अपने जन्नत की खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि जो अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वालिदैन यानी माँ जो है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और माँ का खिदमत करके जो जन्नत हासिल नहीं कर सकते, ये बहुत ही बदनसीब लोग हैं। जरा गौर करो कि वो माँ अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए कितना तकलीफ झेलती है। दूसरों के घर में जाकर बर्तन धुलती है, उनका जूठा धुलती है, दूसरों का कपड़ा धुलती है, उनका उतरन धुलती है, दूसरे का कपड़ा सीती है और कारखाने और फैक्ट्री में काम करती है ताकि वो अपने बच्चे का अच्छा परवरिश कर सके, उसके साथ अच्छा उसका परवरिश कर सके, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा सके और सब कुछ उसका अच्छे से कर सके। लेकिन अपने बच्चे पर जर्रा बराबर भी वो माँ आँच नहीं आने देती। लेकिन यही बच्चे जो हैं ये बदल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुरान सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वो कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू
इल्ला अय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह जुल्ली मिन रहमती वकुल रब्बी हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कज़ा रब्बुका, जरा गौर कीजिएगा, कज़ा रब्बुका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। और इसके फौरन ही बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन से जोड़ दिया। उसके बाद इसके फौरन ही बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, पहले अपने बात को बयान किया कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, अल्लाह का फैसला है। और इसके फौरन ही बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का भी मर्तबा जोड़ दिया। क्या कहते हैं, इल्ला अय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, यानी वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, यानी उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो इससे क्या मालूम होता है कि इस्लाम में वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, बहुत बड़ा रुतबा है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक या तो दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उन्हें उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे झगड़ा ना करो। और क्या कहते हैं, उनसे नरमी से यानी उनसे अच्छे से बात करो और अपने हाथ को झुका दो उनके सामने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला इन दोनों पर रहम कर, जैसे इन लोगों ने मेरे बचपना में मुझ पर रहम किया था, ऐसे ही तू इन लोगों पर रहम कर। तो आइए जानते हैं उफ तक ना करने का क्या मतलब है। उफ करने का, झगड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले क्या फरमा रहे हैं, उफ तक ना कहो, उसके बाद क्या फरमा रहे हैं, झगड़ा ना करो। तो उफ तक करने का क्या मतलब है। मसलन आप समझ लीजिए कि आप कहीं ऑफिस से या कहीं काम से आ रहे हैं, अब जब घर पे आए तो माँ दरवाजे पर बैठी है। अब आप माँ को नजरअंदाज करके बीवी के कमरे में घुस जाए तो ये क्या है, उफ तक कहना, यानी माँ को तुमने इग्नोर कर दिया और माँ से कोई बात नहीं की, बल्कि अपने बीवी बच्चे में मगन हो गए, तो ये उफ तक करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप के साथ उफ तक करने से भी मना किया है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि लोग उफ तक करने की बात ही छोड़ो, झगड़ा और लड़ाई भी कर लेते हैं अपने माँ बाप से। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए। वालिदैन जो हैं अपने बच्चे के लिए बहुत तकलीफ सहते हैं और माँ का दिल तो बहुत ही अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नरम होता है। एक कहावत है, सही बात तो नहीं है, लेकिन कहावत है कि एक लड़का था, उसकी महबूबा ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन एक काम करो, तुम अपने माँ का दिल ले आओ। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूँ। घर पे जाता है, छुरी उठाता है, अपने माँ का सीना चाक करता है और दिल निकाल कर खुशी खुशी लेकर चलता है कि अब तो मेरी महबूबा मुझसे शादी तो कर ही लेगी। अब जैसे जाता है, बाहर निकलता है, ठक्कर लगता है, दिल छूटकर दूर जाता है, दिल से आवाज आता है कि बेटा चोट तो नहीं लगी। ये हकीकत बात तो नहीं है, कहावत है, लेकिन यकीन मानिए कि माँ का दिल बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वालिदैन के साथ अपने हमेशा हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि अगर तुम नहीं आज करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जैसी करनी है वैसे ही भरनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। यकीन ना हो तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, यकीन ना हो तो मर के देख। तो जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी वालिदैन का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद बताया है। तो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना जरूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्तों में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक किसके साथ किया जाए, मतलब इसका सबसे ज्यादा हकदार कौन है।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हारी माँ। उसके बाद उन्होंने फिर से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद फरमाया, उसके बाद उन्होंने फिर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। यानी इस हदीस से मालूम होता है कि माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज्यादा है, यानी 3 दर्जा ज्यादा है और पहले है। यानी बाप का जो मर्तबा इब्ने बत्ताल कहते हैं कि माँ का मर्तबा जो है बाप से पहले है और 3 दर्जा ज्यादा है, और बाप का दूसरे बार मतलब चौथे मर्तबा में है और एक ही मर्तबा यानी एक ही दर्जा है। तो इन्होंने इस हदीस का तफसीर इस तरीके से किया है कि वो कहते हैं क्योंकि माँ जो है वो 3 तकलीफ बर्दाश्त करती है। पहला तकलीफ ये कि वो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, तमाम दुख तकलीफ परेशानी को बर्दाश्त करती है और अपने बच्चे को रखती है। उसके बाद जब बच्चे को पैदा करती है तो भी बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होता है। तो ये 2 हो गया। और फिर उसके बाद तीसरा तकलीफ ये है कि वो 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वो दूध बल्कि खून जो रहता है उस खून को दूध के शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का मर्तबा 3 दर्जा ज्यादा किया, यानी बाप से 3 गुना ज्यादा माँ का मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ऐसे ही कुरान करीम जैसे कि मैंने ऊपर बयान किया सूरह लुकमान आयत नंबर 14 के अंदर, हकीकत ये है कि हम तुमको खुद ही मतलब अपने वालिदैन के हक को पहचानने की ताकीद करते हैं, क्योंकि वो माँ तुमको पेट के अंदर कमजोरी पर कमजोरी उठाकर रखती है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फिर तुमको 2 साल लगता है दूध छुड़ाने में। तो यह दोनों, ये हदीस और ये कुरानी आयत से इस बात से पता चलता है कि माँ का मकाम और मर्तबा बाप से ज्यादा बड़ा है, बाप से ज्यादा बुलंद है, और माँ सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की हकदार है। तो ये है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, यानी वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना ये बहुत जरूरी है। और जो लोग अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं करते वो बदनसीब लोग हैं। और जो हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमतें अता की है, माँ भी एक बहुत बड़ी नेमत है, छोटी चीज मत समझना, बहुत बड़ी चीज है, नेमत है। लेकिन हम इस नेमत को क्या करते हैं, हंसी मजाक खेल कूद में उड़ा देते हैं, हंसी मजाक में इसको उड़ा देते हैं। लेकिन जरा जिसके पास माँ नहीं है जरा उससे पूछ कर देखो, उसको पता होगा कि माँ की क्या अहमियत है। लेकिन जिसके पास माँ है उसको अहमियत नहीं मालूम है, वो अपने आप को तो बहुत ही ज्यादा काबिल समझता है और अपने माँ से कहता है अरे तुम क्या बोलती रहती हो, तुम्हारे बोलने की वजह से तो सब काम ही बिगड़ जाता है। जरा बताइए, जो माँ तुमको पढ़ा लिखा कर तुमको इतना बड़ा की, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब कुछ किया, आज उसके बोलने से सब काम ही बिगड़ जा रहा है। कैसे है ऐसे लोग? ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से यही इल्तिजा करूंगी कि प्लीज अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो और अपने वालिदैन का उनका हक दो। उनको ना महसूस हो कि ये हमारा घर नहीं बल्कि पराया है, उनको ऐसा महसूस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही दुआ करूंगी कि अल्लाह हम तमाम लोगों को वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना, और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।